सबको जय मसीह की। हम आज उत्पत्ति 11 का पंक्ति देखेंगे। उत्पत्ति 11 में वचन 1 से 9 देखेंगे। इसमें पृथ्वी में जो भी लोग थे सबका एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उनके बीच में एक एकता था और ये लोग शिनार देश में जो एक समभूमि और नहीं तो मैदान जैसे प्रकार का भूमि में सेटल हुए। फिर उन्होंने अपने बीच में बात किए, वो योजना बनाने लगे, हम एक नगर बनाना है और बड़ा गमुठ बनाना है ना, एक टावर जैसे बड़ा बनाना है जो पूरा आसमान तक जाना है। तो वो लोग सोच रहे थे कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इकट्ठा इधर ही रहेंगे, यही जगह पे शिनार देश में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, और हम हमारा नाम को बढ़ा सकते हैं जब हम ऐसा बड़ा टावर बनाएंगे और अब हमारे लिए एक बड़ा नगर बनाएंगे, हम अपना नाम बढ़ा सकते हैं ना। उन्होंने कोई परमेश्वर को प्रार्थना करने के बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। उन्होंने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर से प्रार्थना किया ये सब योजना करने से पहले। उन्होंने खुद ही सोच लिया, हम सब इकट्ठा हैं, हम सब का भाषा एक है, हम सब के बीच में एकतापन है। मगर उनका कार्य कैसे रहा, उनका सोच कैसे रहा, परमेश्वर का उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। परमेश्वर कोई भी बात में नहीं आया, सिर्फ वो सब मिलके खुद ही सोच लिया, खुद ही बनाना शुरू किया। उनको जो चाहिए ईंट और मट्टी वो सब भी उनके पास था। उन्होंने ये भूल गए कि परमेश्वर हमें बनाया है, परमेश्वर किसी लिए हमें बनाया है, और जो ये ईंट है, मट्टी और जो ये गर्ती ये सब किसका है और किससे हम पूछना चाहिए था ये सब करने से पहले। ये सब उन्होंने भूल गए ना, और इन्होंने बनाना शुरू किए। और परमेश्वर ने देख रहे थे मनुष्य लोग क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने नीचे आए और उन्होंने सोचा कि अभी मनुष्य जो भी सोचेगा वो कर सकता है ना, मगर इसका जो मनुष्य क्या राह में चल रहा है, क्या दिशा में चल रहा है, वो परमेश्वर के विरुद्ध चल रहा है, परमेश्वर का ऑपोजिट साइड्स सामने चल रहा है, परमेश्वर का योजना का अनुसार नहीं चल रहा। तो वो मनुष्य लोगों के लिए अच्छा नहीं होता ना, उनको कोई आशीष नहीं होगा और वो गलत राह में जा रहा है। इसीलिए उन्होंने उधर भाषा का गड़बड़ी की, ताकि ये भाषा एक ही चीज़ है जो उनको इकट्ठा रख रहे हैं, एक साथ एक जगह पे रख रहे हैं, और ऐसा चीज़ सोच में लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में एक एकता है मगर परमेश्वर के विरुद्ध है। और वो लोग सोच रहे, अपने आप योजना बना रहे परमेश्वर का इन्वॉल्व ना करके। तो जब भाषा गड़बड़ होगा, लोग के बीच में बातचीत नहीं हो पाएगा, समझ नहीं होगा, तो अलग अलग जगह वो फैल दिया, पूरा पृथ्वी में अलग अलग जगह फैला और उन्होंने बढ़े ना। और वो नगर का, वो जगह का बाबुल करके नाम आया, क्योंकि भाषा का गड़बड़ी उधर हुई। इसको कुछ चीज़ हम समझ सकते हैं। एक तो मतलब हम अगर सिर्फ हम ही योजना बनाएंगे, हम ही कार्य करेंगे, परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा अगर उनको इन्वॉल्व नहीं किया, हम भी परमेश्वर को छोड़ के कोई और राह में हम जा सकते हैं, और अपना महिमा, खुद का महिमा हम उसके ऊपर शायद नज़र डाल सकते हैं ज़्यादातर ना। हम इसीलिए बनाए गए हैं परमेश्वर को जानने के लिए और परमेश्वर को महिमा देने के लिए, खुद का महिमा के लिए, खुद का राह के लिए नहीं है ना। और दूसरा, उन्होंने जो भी कार्य शुरू किया, क्योंकि उसमें परमेश्वर नहीं है, वो
वो ख़त्म नहीं हुआ, वो कार्य ख़त्म नहीं हुआ, वो इनकम्प्लीट था, वो आधा में ही रुक गया। वो लोग नगर नहीं बना पाए थे, वो लोग वो टावर नहीं बना पाए थे, वो बीच में रुक गया। सो हम भी कुछ कार्य करते हैं बिना परमेश्वर का, वो बीच में रुक जाएगा, उसमें सफल नहीं होता। परमेश्वर का मौजूद, परमेश्वर का योजना का अनुसार जो कार्य करते हैं वो सफल होता है। और तीसरा ये है, अगर उत्पत्ति 1:28 अगर आप देखोगे, उसमें परमेश्वर ने ये बोले फूलो और फलो, और सारे ये पक्षी और जानवर सब मनुष्य का अधीन में है ना रखे हैं, उनका अधिकार का नीचे रखे थे। फूलो फलो मतलब लोग बढ़ना है और अलग अलग पूरा पृथ्वी को भरना है। उसके लिए लोग इकट्ठा रहेंगे तो पूरा पृथ्वी को नहीं भर सकते, वो लोग अलग अलग जगह जाना है। मगर क्योंकि इन लोग के बीच में एक ही भाषा था, एक एकतापन था जो परमेश्वर के विरुद्ध था, वो लोग अलग अलग जगह नहीं जा रहे थे, एक जगह पे रख रहे थे। उसके वजह से वो परमेश्वर का आज्ञा के विरुद्ध वो कार्य कर रहे थे। सो जब परमेश्वर ने वो भाषा का गड़बड़ी की, वो उनको मनुष्य लोग को ये भी मदद किया कि वो लोग परमेश्वर का जो आज्ञा है उत्पत्ति 1:28 में, उसको उन्होंने पूरा किया ना। ये क्यों हुआ है? उनका एक लीडर था निम्रोड करके, वही बंदा ये सब लोग को लीड कर रहा था गलत दिशा में। उनके बीच में एक एकतापन था, मगर वो सच्चा एकतापन नहीं है, वो संसारिक एकतापन है जो परमेश्वर का विरुद्ध कार्य करता है, सुई अपना इच्छा अपना योजना में लेके चलता है। और यही चीज़ था इनके शैतान के अंदर था। जो लूसीफर था, वो जो स्वर्गदूत था, बड़ा स्वर्गदूत था, बहुत बड़ा स्थान दिया था परमेश्वर का आराधना करने के जगह पे। मगर उसका मन में ये सोच आया, मैं परमेश्वर से और बड़ा होना चाहिए, मेरा मेरा जो महिमा और सिंहासन परमेश्वर के जैसे होना चाहिए। जब ये उसका मन में आया, वो नीचे गिरा, क्योंकि उनके मन में घमंड आ गया ना। इन लोग के भी मन में भी घमंड था उत्पत्ति 11 में, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे ये ऐसा बड़ा नगर बनाना है, एक बड़ा टावर बनाना है, हमारा नाम के लिए, हमारा नाम को ऊंचा उठाना है। ये सब घमंड का बात होता है, और घमंड कभी भी हमें सफल नहीं लेके आएगा। वो घमंड लूसीफर को, एक अच्छा बहुत बड़ा स्वर्गदूत को, अधिकार वाला स्वर्गदूत को शैतान बनाया। और वो घमंड हमें भी परमेश्वर का विरुद्ध कर सकता है ना। हमें नम्रता चाहिए, और हम जो भी कार्य करेंगे खुद का महिमा नहीं, परमेश्वर का महिमा के लिए करेंगे। एशाया 14 में 12 से 15 में वो पंक्ति में शैतान के बारे में लिखा है, वो कैसे गिरा, और 5 अलग अलग चीज़ मैं ऐसा होना है, मैं इतना ऊंचा होना है, वो सब बताया वो पंक्ति में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। जय मसीह।